आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट को आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें स्पेस में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 2 पॉइंट की क्यों जरूरत पड़ती है ना। हम एक ही पॉइंट से चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, देखते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने आपसे बोला कि आपकी सीट नंबर 5 है और जाके बैठ जाओ वहां पे सीट नंबर 5 पे, तो आपके मन में सवाल आएगा कि सीट नंबर 5 कौन सी, क्या रो ए वाली, रो बी वाली, रो सी वाली, रो डी वाली या रो ई वाली, क्योंकि 5 नंबर जो सीट है वो हर रो में है, रो 1 में भी, रो 2 में भी, रो 3 में भी, रो 4 में भी, रो 5 में भी। तो फिर आप अपनी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉलम नंबर जो 5 है और कॉलम नंबर 5 के रो नंबर बी वाले सीट पे बैठिए, तो आपकी पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई होगी। अगेन ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि कॉलम जो 5 है, ये वाला कॉलम 5, ये वाला 5, इसके रो जो बी है, बी इसके 5 जो नंबर है यहां पर आपको बैठना है, तो आप एक्जैक्टली इसी सीट पर बैठोगे, आपके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहता कि जाके सीट नंबर 5 पे बैठ जाओ, तो आपके मन में सवाल आता है कि रो ए के बैठूं या रो बी के या रो सी के या रो डी के या रो ई के। इसलिए मुझे 2 पॉइंट को डिनोट करने की कंपल्सन हो जाती है, लाइक मुझे दिखाना ही पड़ेगा, बिना 2 पॉइंट के मैं किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं कर सकता। वो काफी हे गाइस व्हाट्स अप, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में इसके हिस्ट्री को कवर किया था। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन को जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले। लेट्स स्टार्ट। आपको ये एक प्लस का सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरह से। तो बेसिकली जो ये लेटी हुई लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जो डिनोट करते हैं हम 0,0 से। राइट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे ये सब प्लस में होंगे, जैसे +1, +2, +3, +4, 5 एंड सो ऑन। जो लेफ्ट में नंबर होंगे आपके वो -1, -2, -3, -4, -5 होंगे। जो ऊपर नंबर होंगे वो प्लस में होंगे अगेन, और जो नीचे नंबर होंगे वो माइनस में होंगे। बेसिकली ये जो आपका लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है, ये जो 2D कार्टेशियन प्लेन बनता है, ये प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, 1, 2, 3 एंड 4। अब खास बात क्या है कि इसको याद रखने के लिए हमें याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ये आपको पॉइंट को प्लॉट करने में और उसको डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो आपको ये नोटेशन याद रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, दोनों जहाँ पे कट करेंगे उसको ओरिजिन बोलेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होंगे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और ये जो नोटेशन हम करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपको जाननी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं किसी डायरेक्शन को। अगर हमें दिखा, जल्दी से वापस से रिकैप कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। तो बेसिकली हमारा ये वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस बोलते थे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे, इसके 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड करता था प्लेन को, 1, 2, 3 एंड 4। और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों ही प्लस होते थे सिंबल, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस फिर प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस देन माइनस। हमें समझना पड़ेगा, ये साइन को आप क्विकली याद कर लो और ये हमें आगे काम देगा। इस पार्ट में हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं इसको हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास दे रखा है -4,2, -4,2, इसको हमें प्लॉट करना है। तो हमें क्या करना है कि x में हमें जाना है -4, तो हमें -4 जाना है x में। तो हमें पता है कि ये हमारा माइनस वाला पार्ट है ना। तो हमें पहले कहाँ जाना है, x में जाना है, और कहाँ जाना है, -4 जाना है। तो हम चलेंगे पहले 1, 2, 3, 4, यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद हमें 2 जाना है, कहाँ पर, ऊपर जाना है, 1, 2, तो हम यहाँ पहुँचेंगे फाइनली। जहाँ पे मैं ये डार्क कर रहा हूँ यहाँ फाइनली हम पहुँचेंगे। तो मेरा जो अल्टीमेट जो पॉइंट होगा वो कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट होने वाला है -4,2। हमने क्या किया, ध्यान से देखना, पहले हम गए x में 1, 2, 3, 4, ये x में -4 पहुँच गए। ध्यान रखना, यहाँ पर पहुँचने के बाद ठीक इसके ऊपर हमें कहाँ जाना है, 2 जाना है, तो 1, 2, और यहाँ पे हम जो पहुँच जाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -4,2। लेट्स प्लॉट सेकंड पॉइंट। हमें जाना है x में -2 एंड y में y में 4 जाना है हमें। तो x में पहले चले हम 1, 2, ये हम पहुँच गए x में -2, फिर हमें 4 ऊपर चलना है, 1, 2, 3, 4, फाइनली हम यहाँ पहुँचेंगे। तो आपको ऐसे करना नहीं है, मैं आपको बस करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा -2,4, इसको हम ध्यान रखेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से देखना, हमें जाना है कहाँ, x में -2 एंड y में 4। तो हम जाएंगे ऐसे 1, 2, -2 यहाँ पहुँच गए, फिर वापस 4 चलो, 1, 2, 3, 4, तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे। हमें y पे जाकर रुकना है, x पे नहीं रुकना है, हमें x से स्टार्ट करना है और y पे जाकर रुकना है। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होने वाला है, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट ये होगा -2,4, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है 0,3। तो x में हमें कितना जाना है, 0, तो यहाँ रहे 0, फिर y में कितना जाना है, 3, 1, 2, 3, तो फाइनली हम यहाँ पहुँचेंगे। y पे जाके स्टॉप होना है, तो हमारा जो पॉइंट का डिनोशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0,3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। अगला जो है वो है 2,5। तो x में कितना चलना है, 2, 1, 2, और y में कितना चलना है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो फाइनली हम यहाँ रुकेंगे। तो ये पॉइंट जो होगा हमारे पास क्या होने वाला है, 2,5। तो दिस इज 2,5। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, 4,2। तो x में कितना चल रहा है, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ चल गए।
और फिर वाई में कितना चलना 2, 1 2, फाइनली यहाँ पहुँचेंगे हम, है ना। तो ये वाला हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा 4,2। तो दिस पॉइंट इज बेसिकली 4,2। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, वो है हमारा 3,-1। तो x में कितना चल रहा है 3 और y में कितना चल रहा है -1। तो चलते हैं x में 3 चलते हैं पहले, तो 1 2 3 और y में कितना चल रहा है -1। तो -1 कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ पे पहुँचेंगे हम। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कितना होगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा हमारा 3,-1। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है 1,-3। तो 1 कहाँ चलना है, x में चलना है। तो 1 में ये x चल गए, फिर y में 3 चलना है, 1 2 3 यहाँ पर पहुँचे। तो ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1,-3। दिस इज़ 1,-3। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर जो मैंने डार्क किया, ये 1,-3 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चलना है -1,-4। ओके, x में पहले -1 चलना है, ठीक है, फिर y में -4। तो 1 2 3 4 फाइनली यहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये होने वाला है -1,-4, ये हो दिस पॉइंट जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है -3,-2। तो x में कितना चल रहा है -3। तो चलो 1 2 3, ये x में -3 चला, फिर y में -2 चला, 1 2 यहाँ पहुँचेंगे, ये वाला पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम -3,-2। दिस इज माई पॉइंट, ये वाला। फिर हमें कितना चलना है -4,2। x में कितना चल रहा है -4, चलो 1 2 3 4 यहाँ चले, और फिर y में कितना चल रहा है 2 चलना है, 1 2 यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली ये हम अगेन ये सेम पॉइंट है जो पहले भी हमने प्लॉट कर रखा है, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में एक और हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ और पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट है -6,1। तो हमें क्या चलना है, ध्यान से देखना, x में हमें -6 जाना है और y में कितना जाना है 1 जाना है ना। तो स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। x में आ गए 6 और फिर y में कितना जाना है 1 जाना है ना। तो y में कहाँ चले गए 1, पहले x में चलना है फिर y में चलना है और y पे जाकर रुक जाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये होगा -6,1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट को प्लॉट करते हैं, ये वाला पॉइंट -4,4 को। तो x में कितना चलना है -4 और y में कितना चलना है 4। तो काउंट करते हैं, देखो, अरे यार यहाँ पर ना थोड़ा गलती हो गया, खैर इसको भूल जाना, ठीक है। तो चलते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4, और कहाँ जाना y में 4 ऊपर, है ना। ये देखो, ये y 4 है, तो x के सामने वाला 4 और y के सामने वाला 4। फाइनली आप यहाँ पहुँचोगे, देखो, है ना। यहाँ से देखो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ऊपर 1 2 3 4, यहाँ पे फाइनली जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पहुँचोगे। तो यहाँ प्लॉट करना है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4,4। फिर हमें क्या चलना है, x में -2 और y में 6 चलना है। x में -2 चलो 1, फिर यहाँ पे 2, ये x में -2 आ गया, फिर y में 6 चलना, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे फाइनली। तो जहाँ पे मैंने डार्क किया ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -2,6। कौन सा पॉइंट, दिस, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ओके, फिर हमारा क्या चलना है, अगला 0,7 चलना है, ठीक है। मतलब x में 0 और y में 7। तो देखो यार, ये रहा x मेरा 0 और y में 7 चलना है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,7, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो मैंने डार्क किया, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास है 2,6। तो x में 2 चलो, देखो x में यहाँ 2 है और y में कितना चलना है 6 चलना है, देखो, है ना। ये x हमारा 2 है, y में 6 चलो, यहाँ पे चलने के बाद 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2,6। इसको देखो, हमने क्या किया, पहले x में 2 चले, 1 2, x में 2 हुआ, फिर y में 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हो गया, ये 2,6 हो गया, है ना। x में पहले 2 1 2 फिर ऊपर में 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 2,6। वापस से स्टार्ट करते हैं, देखो अगला कौन सा फिल करना है, 4,4 को करना है, ठीक है। तो x में 4 चलो पहले, 1 2 3 4 और फिर y में 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट होने वाला है, ये वाला पॉइंट, ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 4,4, है ना। हमने क्या किया, x में पहले 4 चला, 1 2 3 4 और फिर y में कितना चला, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट कितना हो गया 4,4। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 6,1। तो x में कितना चलना है 6 और y में कितना चलना है 1। तो करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया हमारा। और y में कितना है 1 है, 1 मतलब यहाँ पे ये 1 हमारा y वाला है ना, देखो ये हमारा 1 है ना। तो ये पॉइंट कितना हो गया 6,1। पेपर में आपको ऐसे करना नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि चलना कैसे है ना। पहले x में चलना है फिर y में चलना है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम x, y दिखाते हैं तो पहला हम x में मूव करते हैं, फिर उसके बाद y में मूव करते हैं, और y पे जाके स्टॉप करना है, x पे स्टॉप नहीं करना है। जैसे x, y है तो आपने पहले x में चला फिर y में चला, और y पे जाने के बाद फाइनली आपको स्टॉप करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है
4,-2। तो पहले x में कितना चल रहा है मतलब +4 और y में चल रहा है -2। तो x में पहले +4 चलो, देखो काउंट करो, देखो 1 2 3 4, ये x में 4 चले और y में कितना चल रहा है -2। -2 कहाँ, 1 2 नीचे। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आएगा 4,-2। इसको फिल कर देते हैं। ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट ये होगा 4,-2। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है 0,-4। तो 0 तो यही होगा और -4 चलना 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। तो ये जो फाइनली पॉइंट आएगा ये क्या आएगा 0,4। तो इसको फिलअप करते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 0,4 माइनस का, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। पेपर में कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपसे ये पूछ सकता है पेपर में कि बताओ ये वाला किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो ये पॉइंट कहाँ पर है, x में -6 और y में 1। तो -6 और 1 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो ये वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो पेपर में पूछ देगा आपको ऐसे पॉइंट देके कि बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो आपको प्लॉट करके बताना होगा। जैसे ये -4,4 है, तो -4 यहाँ पे और 4 ये रहा। तो अगेन ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। ये वाला कहाँ पर लाई करेगा, अगेन ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा y एक्सिस पे। देखो ये 0,7 है, 0,7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ये एक्सिस पे लाई कर रहा है। और कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। तो इस तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।